नमस्ते, वेलकम टू द वीकेंड विद बाग पीरज़ादा। नाज़रीन वेलकम कयूं था बेहतरीन प्रोग्राम आहे ऐं वीकेंड विद बाग पीरज़ादा में असांजी तव्हांजी मुलाक़ात थींदी आहे ज़बरदस्त सेलिब्रिटीज़ सां। उहे सेलिब्रिटीज़ जिन ज़िंदगीअ में के वॾा कम कया आहिनि ऐं उहे कम जंहिंसां माण्हुनि जी ऐं पंहिंजनि वतन सां रिलेटेड जेके बि माण्हू आहिनि, जेका बि आवाम आहे सॼी, उन्हनि सभिनी जी जेका आहे चङाई थी सघे, उन्हनि खे कुझु सिखण खां मिले, कुझु फैसिलिटेट माण्हू उनखे करे। त हे सभु जेके ॻाल्हियूं आहिनि, हे रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे, ज़िम्मेदारी आहे जेको हर को माण्हू फील न कंदो आहे, हर कंहिंजे सम्झ में न ईंदी आहे। सो इन करे कुझु घटि ई अहिड़ा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजो पाण सोसाइटी में कुझु अहिड़े नमूने कॉन्ट्रीब्यूट कंदा आहिनि जो उन्हनि जो कमु जेको आहे उहो नज़र ईंदो आहे ऐं उन्हनि जी हिकिड़ी पंहिंजी सुञाणप ठही वेंदी आहे। सो बहितरीनु अहिड़ा माण्हू आहिनि ऐं कुझु जीअं लर्निंग प्रोसेस आहे न, असां अक्सर ॻाल्हि कंदा आहियूं त इंसान खे कुझु न कुझु सिखणु घुरिजे। ईअं ई असांजी जेको अॼु गेस्ट आहे उहो हुन में बि इहो जेको लर्निंग वारो हिकिड़ो एलिमेंट आहे उहो एॾो आहे जो एतिरो कुझु सिखियो अथऊं माशाल्लाह। इंटरनेशनली ॾाढी ज़बरदस्त जेको आहे सेलिब्रिटी बि आहे पाण बि, ऐं मेकअप आर्टिस्ट आहे, मेकअप इंस्ट्रक्टर आहे। सो काफ़ी ॼाण अथसि ऑलरेडी, पर पोइ बि अॼु ॾींहं ताईं बि कोशिशि हूंदी अथसि त किथे न किथे वञी किथे कुझु सिखिजे, छो त इहो लर्निंग प्रोसेस जेको आहे ऑन गोइंग प्रोसेस आहे, इहो तमामु ज़रूरी आहे ऐं अहिड़ा माण्हू असां वटि घटि ई आहिनि। सो इन करे असांजी कोशिशि हूंदी आहे त जॾहिं बि अहिड़ी का सेलिब्रिटी असांखे मिले त असांजी वीकेंड विद बाग पीरज़ादा में असांजी गेस्ट थिए ऐं असां सां उहे ॻाल्हियूं ऐं एक्सपीरियंसिस शेयर करे त जेके उन सिखियो, उन्हनि जी ज़िंदगीअ में जेका उन्हनि जी जाखोड़ रही आहे, जेके बि चैलेंजिस उन्हनि खे फेस उन्हनि कया आहिनि, असां सां शेयर कनि त असांखे बि कुझु सिखण खां मिले। सो इहो ई सिखण जो जेको मरहलो आहे जारी रहणु घुरिजे ऐं रखण बि घुरिजे। ऐं असां वटि बि जेका सेलिब्रिटी आहे उन सां इहे ई ॻाल्हियूं कंदासीं। बहितरीनु ॼाण मिलंदी असांखे। इंसान जो हूंदो आहे, चवंदा आहियूं अक्सर त अंदरि इंसान पंहिंजो उनखे ग्रूम करे ऐं पंहिंजे अंदर खे संवारे, त इनर जेका ब्यूटी आहे उहा ॾाढी ज़रूरी आहे। पर उन सां गॾोगॾु असां वटि जेका आउटर ब्यूटी आहे त इंसान लॻे कीअं थो, इंसान जी अपीयरेंस छा आहे, ऐं अपीयरेंस में अची थो वञे उनजी स्किन, उनजा वार, उनजो मेकअप। सो ज़ाहिर आहे इहो जेंट्स ऐं लेडीज़ ॿिन्हिनि ते वञे थो। छो त अॼुकल्ह जो जेको दौरु आहे हिन में ईअं न आहे त सिर्फ़ु लेडीज़ ई मेकअप कनि थियूं ऐं पंहिंजी सेल्फ ग्रूमिंग कनि थियूं, पर जेंट्स बि कनि था, मर्द बि कनि था, जेके करण बि घुरिजे। ॾाढी सुठी ॻाल्हि बि आहे ऐं ज़रूरी बि आहे त पंहिंजो जिस्म, पंहिंजो पाण जेका पंहिंजो वजूद आहे, इहो हिकिड़ो तोहफ़ो आहे कुदरत जी तरफ़ां। इन जो ख़्यालु रखणु, इनखे साफ़ सुथिरो रखणु, इहो असांजो फ़र्ज़ु आहे। सो इन करे इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अॻिते ॻाल्हाईंदासीं त कहिड़ियूं अहिड़ियूं शयूं आहिनि जंहिंसां इंसान पंहिंजी जेको आहे सो ग्रूमिंग करे सघे थो, पंहिंजे पाण खे मेंटेन रखी सघे थो, पंहिंजे स्किन जो ख़्यालु रखी सघे थो। इन में डाइट अची थी वञे ऐं कुझु अहिड़ियूं क्रीम्स आहिनि या कुझु अहिड़ा फेशियल्स आहिनि, उन्हनि खे कहिड़ो प्रोसीजर आहे जंहिंखे फॉलो करिणो आहे, इन ते अॻिते ॻाल्हाईंदासीं। पर नंढड़ी ब्रेक वठूं था, अॻ में साई वठूं था। साई खां पोइ वरी गेस्ट खे जॾहिं असां इनवाइट कंदासीं, जॾहिं असां सां गॾु गेस्ट जॉइन कंदा, त पोइ असां इन्हनि ॻाल्हियुनि ते डिस्कस कंदासीं। सो मिलूं था नंढड़ी ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक। ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं नाज़रीन। ज़बरदस्त प्रोग्राम आहे ऐं हाणे असां बिल्कुलु पंहिंजे गेस्ट खे इनवाइट कंदासीं, मुतारफ़ कराईंदासीं। छो त जेके मां ॻाल्हियूं कयूं त तव्हांखे बि इंतज़ारु हूंदो त अलाए कहिड़ी गेस्ट ईंदी। मतिलबु इंटरनेशनली जेको आहे उन पंहिंजे पाण खे एतिरो ग्रूम कयो आहे जो मेकअप जी फील्ड में ऐं पंहिंजी सेल्फ ग्रूमिंग जी फील्ड में उन ॾाढो पंहिंजो वॾो नालो आहे। ऐं कराची में तमामु अलॻि अलॻि सैलून्स आहिनि, ब्रांचिस आहिनि। मोना जे सैलून जी ओनर आहे, उनखे वेलकम कयूं था। इंटरनेशनली काफ़ी स्पेन मां, इटली मां, अलाए किथां किथां जेको आहे उन मेकअप क्लासिस ऐं पंहिंजो इन मेकअप जी फील्ड में काफ़ी कुझु सिखियो आहे। ऐं उहे कहिड़ी कहिड़ी फील्ड आहिनि, उन में छा छा सिखियो अथव, ऐं कीअं वरी उहे हिते अचे मास्टर क्लास बि ॾींदी आहिनि। असांजूं जेके बि मेकअप आर्टिस्ट आहिनि, मेकअप सां फील्ड उन रिलेटेड जेके बि उन में असांजूं भेनरूं आहिनि, छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि खे मेकअप क्लास बि ॾींदी आहे। उनखां अलावा कराची में अलॻि अलॻि ब्रांचिस बि अथनि। क्लिफ्टन ब्रांच बि आहे, DHA ब्रांच आहे, गुलशन ब्रांच आहे, काफ़ी अहिड़ियूं ब्रांचिस आहिनि। उन्हनि खे हैंडल करे थी ऐं मां सम्झंदमि त इहो ॾाढो वॾो कमु आहे त हिकिड़ी लेडी ऐं एतिरियूं ब्रांचिस संभाले थी ऐं एतिरा अलॻि अलॻि सैलून्स आहिनि जेके अलॻि अलॻि इलाइक़नि में उन्हनि में टीम आहे, उन्हनि जी पंहिंजा एम्प्लॉइज़ उन्हनि खे एजुकेट करे थी
उन्हनि खे स्किल्स सेखारे थी। सो इहो हिकिड़ो वॾो कमु आहे ऐं अॼुकल्ह जो जेको दौरु आहे इहो ट्रेंड बि आहे, त इन हवाले सां कहिड़ा कहिड़ा अॼुकल्ह नवां ट्रेंड्स आहिनि उहे अचनि था ऐं असां कहिड़े तरीक़े सां पंहिंजे पाण जो ख़्यालु रखी सघूं था, वधीक उन सां पाण ॻाल्हाईंदासीं। वेलकम कयूं था मोना जमाल खे। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक, आपसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है। हैव अ सीट, हैव अ सीट। थैंक यू। कैसी हैं भाई? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं ठीक ठाक बिल्कुल। और मैं यही सोच रही थी, पता है मोना, कि पता नहीं मोना दुनिया के किस कोने में होगी, मैं उसको कॉल करूंगी मेरे शो के लिए। कभी कोरिया है, अभी रिसेंटली कोरिया से होके आई है, लेकिन कभी आप कहीं यूएस गई हुई होती है, कभी इटली गई हुई होती है। तो ये जो सारा एक लर्निंग प्रोसेस है ना, कि अभी भी सीखना है। हमारे यहाँ क्या होता है, कोई थोड़ा सा कुछ सीख लेता है ना तो वो समझता है बस मुझे तो सब आता है, यू नो आई एम द बेस्ट, ये चीजें तो मुझसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। और आपने अभी माशाल्लाह ऑलरेडी इतना कुछ सीखा हुआ है, लेकिन स्टिल ये भी आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ और नया सीखें, और कुछ नहीं तो जो सीखा हुआ है वही कोर्सेज जाके दोबारा इंटरनेशनली आप जाके फिर से कर रही होती है। तो ये क्या चीज है भला? देखिए, सीखने से जब आप रुक जाते हैं तो फिर आप स्टेगनेंट हो जाते हैं, फिर आप आगे बढ़ने की आपके अंदर से सलाहियत खत्म हो जाती है। और सीखना जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही हाई फाई या बहुत ही वर्ल्ड क्लास लोगों से सीखेंगे। आप अपने स्टूडेंट से या अपने वर्कर से भी सीख सकते हैं। किसी भी इंसान से किसी भी वक्त अगर आप ओपन रहेंगे तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है। और जब आप सीखते नहीं हैं तो फिर आप रुक जाते हैं, और जब रुक जाते हैं तो जिंदगी से भी बेजारी हो जाती है, अपने काम से भी कुछ आपको अच्छा नहीं लगता। तो आपको जितना आगे बढ़ते रहेंगे, नई चीजें सीखते रहेंगे, फ्रेश रहेंगे, और आपके अंदर जज्बा रहेगा काम करने का। बिल्कुल, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं खुद इस चीज की कायल हूँ। और जब आप में मुझे ये चीजें नजर आती है ना, और इंसान इंस्पायर करता है, इंस्पिरेशन मिल जाती है, मोटिवेशन मिल जाती है। अच्छा, अभी आजकल मेकअप ट्रेंड है, एस्थेटिक का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, तो क्या चीज है और इसका क्या वाकई में वही असर है जो दिखाया जाता है कि एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स है तो आप पार्लर जाना, सैलून में फेशियल्स करवाना बेकार है, आप जो है कोई लेजर ट्रीटमेंट करवा ले, बोटॉक्स करवा ले, फिलर्स करवा ले, तो क्या आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? देखिए, जिस तरह से आप फॉर्मल जोड़े आपके होते हैं, वो आने की वजह से आपके कैजुअल जोड़े तो नहीं खत्म हो जाते ना। तो एस्थेटिक के आने से सैलून कभी खत्म नहीं हो सकते। एस्थेटिक सैलून को एनहांस करता है। जिस तरह हमारे सैलून में भी एस्थेटिक क्लिनिक है, और हम बहुत सारे ट्रीटमेंट करते हैं। सारे ट्रीटमेंट्स जो के होते हैं, हमारे डॉक्टर अली रईस, ही इज वेरी गुड, और बहुत जबरदस्त हमारे PRP से लेके एक्सोसोम्स है, और फेस लिफ्ट्स हैं, थ्रेड्स है, और एवरी काइंड ऑफ जो भी प्रोसीजर एस्थेटिक होते हैं हमारे यहाँ पे होते हैं। बट इससे ये नहीं होता कि सैलून नहीं चलता, क्योंकि सैलून के अलग फंक्शंस होते हैं और एस्थेटिक क्लिनिक के अलग इक्वली इम्पोर्टेंट, और दोनों साथ चल के ही बेस्ट रिजल्ट्स देते हैं। तो अब वर्ल्ड में जो ट्रेंड है, मोस्टली आप कहीं भी जाएंगे, स्पेशली जब मैं कोरिया में मैंने देखा, तो कोई हार्डली ऐसे सैलून होते थे जिसके अंदर एस्थेटिक क्लिनिक नहीं था। अच्छा, क्योंकि वो मिलके ही एक साथ हैंड इन हैंड ही एक जबरदस्त सी चीज बना सकते हैं। जिस तरह कपड़े हैं उसके साथ जूते हैं, तो आप अगर कपड़े पहन लियो तो जूतों की इंपॉर्टेंस तो नहीं खत्म हो जाती। तो वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। दोनों एक ही फील्ड है और एक दूसरे के साथ मिलकर चलते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बोटॉक्स और फिलर्स करवा लिए हैं और आपकी स्किन अगर क्लीन ही नहीं है, पूरे नाक पे आपके ब्लैक हेड्स हैं या स्किन पे आपकी डेड स्किन है, तो वो आपकी चीज उठेगी नहीं। वो आपको जितना भी इनहेंस कर देंगे, फिलर्स हैं, या आपको जितना भी आप स्किन को लिफ्ट करा लेंगे, हाइफू करा लेंगे, अगर आपकी स्किन क्लीन नहीं है, नीट नहीं है, डेड स्किन है आपकी फेस पे, तो वो आपको कोई असर नहीं करेगा। तो ये नहीं है कि सैलून्स पीछे रह जाएंगे, एस्थेटिक पीछे रह जाएगा, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। सही, जबरदस्त, ये बहुत अच्छा आपने अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि यही सारी चीजें हैं और मिथ्स हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई एस्थेटिक तो बस ऐसे ही है। और एस्थेटिक के बारे में एक और भी मिथ मैंने सुनी है कि आगे जाके स्किन का कैंसर हो जाता है। अच्छा अब बताइए ये क्या सीन है? कितना आगे जाएंगे, लाइक पता नहीं कितना आगे जाके 50 सालों से तो एस्थेटिक चल ही रहा है, नहीं करेंगे, इंजेक्ट नहीं करवाएंगे, ये तो आगे जाके सदियों से चला आ रहा है। तो अब आगे तो हम जा ही चुके हैं, अब जो होना होता वो नजर आ जाता है। और दूसरे की एक चीज अगर आपके लिए अवेलेबल है, अगर आप फ्रेश ज्यादा लग सकते हैं तो क्यों नहीं, आर्टिफिशियल नहीं कराना चाहिए कि ओवरडन। इसीलिए सैलून के साथ खोला जाता है क्योंकि हमारा एस्थेटिक सेंस जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। सो वी कैन गाइड आवर क्लाइंट्स कि ये चीज आप कराएं और ये चीज ना कराएं, क्योंकि ओवरडू कराने पे वो चीज फिर बुरी लगती है। हाँ, अब वो एक्सट्रीमिज्म तो आप हर उसमें जाएंगे, चीज खिंची हुई लगेगी, टाइट आपकी स्किन लगेगी, आप ज्यादा आप अपनी एज से छोटा लगने की कोशिश करेंगे तो वो बुरी लगेगी। आपकी एज जो है उसके हिसाब से ही, अगर आपकी कोई फाइन लाइंस है, आपके रिंकल्स हैं, या थोड़ी सी स्किन सैग हो रही है, या आपने बहुत वेट लूज आजकल बहुत लोग
कर रहे हैं, उसके बाद स्किन थोड़ी सी लूज हो जाती है, आपने उसको करा लिया, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट आर्टिफिशियली कराना और ऐसी चीज कराना जो कि आपकी स्किन पे या आपके फेस को सूट नहीं कर रही, तो वो गलत है। जबरदस्त। अच्छा, पहले बताएं कि ओवरऑल जब स्टार्ट किया था तो तब आपकी एज क्या थी, क्या सोच के किया था कि भाई एक इस तरह एक अपना कोई ब्रांड होगा और उसको मैं लीड करूंगी और कुछ इस तरीके का मैं करूंगी था? पहले तो मैं आपको बताती चलूँ कि पहले मैं मेकअप में नहीं थी, पहले मैं टीचर थी और मेकअप का हमेशा से शौक था। अच्छा। तो मेरे पास बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आते थे, वो आते थे, फैमिली आती थी मेकअप करवाने के लिए। इट वाज माय सिस्टर्स आइडिया कि तुम मेकअप क्यों नहीं स्टार्ट करती हो। तो इट्स स्टार्टेड विद दिस आइडिया एंड स्टार्टेड फ्रॉम होम। घर से स्टार्ट किया था 5,000 रुपए से। अरे वाह। और एक सिर्फ लाइट्स लगा के घर में, और फिर ऐसा ऐसा घर भरना शुरू हो गया। दूसरा सैलून खोला, दूसरा सैलून फुल होना शुरू हो गया, फिर तीसरा खोला। फिर केडीए में लोगों ने डिमांड करना शुरू कर दी कि अब ब्रश बहुत ज्यादा होने लगा, हमें आना मुश्किल हो जाती क्लिफ्टन तक, तो फिर एक केडीए में भी स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह से जर्नी बढ़ती चली गई। अच्छा, मैं आई भी हूँ ना आपके पास काफी, तो मैंने देखा है कि एक अपना माहौल, घर जैसा माहौल होता है आपका वर्क प्लेस में। आप अपने जो आपके पास वर्कर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, जो काम करने वाले एम्प्लॉइज हैं, उनको इस तरीके से रखें कि उनको भी घर जैसा माहौल मिले। और किसी को वो एक कॉम्प्लेक्स वाला हो जाता है ना कि भाई ये मैम की फेवरेट है, यहाँ पे जाओ तो ये तो दूसरी बच्चियां फिर कॉम्प्लेक्स में आती है। वो वाला सीन मैंने आपके सैलून में आके नहीं देखा। ये कहाँ से चीज सीखी है? सबसे पहले जो मैं बिलीव करती हूँ, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे मेरा काम का एरिया हो, या चाहे हम जब ऐसे बैठे हैं ना, एनर्जी, अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी होगी ना तो पूरे माहौल में आप फील करेंगे एक पॉजिटिव ऑरा हो जाता है, एक खुशी, मतलब लाइक जो दूर दूर भी लोग खड़े हैं उनमें भी एक एनर्जी स्प्रेड हो रही है, तो वो एक खुशी का माहौल हो जाता है। तो इसी तरह सैलून में भी अगर आपका ओनर जो है उसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी तो आपके सारा स्टाफ भी होगा, वो भी पॉजिटिव होगा, और इन टर्न वो आपके क्लाइंट्स को भी पॉजिटिव कर देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस एनर्जी को कैरी करके जाते हैं। अरे वाह। तो ये इसीलिए मैं इतने ज्यादा कोर्सेज करती रहती हूँ, इतने ज्यादा अपने आप को अपडेट रहती हूँ, क्योंकि ताकि मेरे अंदर जो जोश होता है वो उनके अंदर ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक दूसरे से सीखने का। ये वाइब्स जो है ये ट्रांसफर होती हैं, एनर्जी ट्रांसफर। मेरे सैलून के अंदर कभी आप ये नहीं देखेंगी कि कोई लड़की काम कर रही है, वो चाहे जितनी भी सी हो छुप के काम करेगी, अपना काम नहीं दिखाएगी। सब एक दूसरे को सिखाते हैं और सब एक दूसरे से सीखते हैं, क्योंकि मैं अपना काम कभी नहीं छुपाती हूँ। जब मैं आती हूँ बाहर से तो ये लोग मेरा वेट कर रहे होते हैं कि हम आएंगी, मैम नई चीज सिखाएंगी। अच्छा। मैं ये नहीं करती कि भाई अगर मेरे पास से लड़की कल को चली जाएगी तो क्या होगा, जहाँ जाएगी सदका जारिया है, जो मेरे सिखाए हुए चीज से वो पैसे कमाएगी। ये वाटर फाउंटेन लगा देना या ये कर देना या मस्जिद में पैसे देने से मैं सोचती हूँ कि ये सदका जारिया जो अपना वो अपने हक हलाल के पैसे से वो अपने घर चला रही है, वही बहुत बड़ा सदका जारिया, बहुत जबरदस्त सदका जारिया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। आई जेका गाल आए जे करती हुई आई बिल्कुल यही आए, इंसान ने जो असल मकसद जो इहो ई हुजण घुरिजे त पंहिंजो सिखियल कम उहो जेको इल्म खे अॻिते वधाइणो आहे। बहरहाल अॻिते ॻाल्हि ॿोल जारी रहंदी। मोना सां वठूं था नंढड़ी साई कपूर। नाजरीन, ब्रेक खां पोइ हाजिर आयूं ऐं मोना जे सां जबरदस्त कचहरी जारी है। मोना, बहुत अच्छी आप बात कर रही थी और जैसे आपने बोला कि अलग अलग जगहों से अलग अलग कुछ सीखा हुआ भी है। ऐसे कौन सा कोई कोर्स होगा, कोई ये सब कि भाई जब मैंने यहाँ गई थी तो वो बड़ा मेरा यादगार एक प्रोसेस रहा था, या कोई एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा, कौन सा ऐसा कोई हमारे साथ कोई वाकया शेयर करें आप? ये सारे एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे गए। जब आप बाहर से सीखते हैं तो आपका एक एक पैसा वर्थ हो जाता है, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स तो टीचर्स, मगर वहाँ के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो भी इतने जबरदस्त होते हैं। लाइक एक बार मेरा लॉरियल मुझे लेके गया था, लॉरियल की ब्रांड एम्बेसडर थी मैं, तो उन लोगों ने कोर्स कराया था दुबई में पूरे मिडल ईस्ट और साउथ एशिया जो है और एशियन, उनका पूरा वहाँ पे वो टीचर्स ट्रेनिंग थी, मतलब टीचर्स को वो टीचर्स ट्रेनिंग करवा रहे थे। तो वहाँ पे जो लोग आए हुए थे, किसी का 35 साल का एक्सपीरियंस, किसी का 30 साल का, 25 साल का। तो आपका कितना एक्सपीरियंस था उस वक्त? उस वक्त मेरा बहुत कम था यार, मैं 2015 की बात कर रही हूँ। हाँ। तो उस वक्त तो मेरा 6-7 साल का एक्सपीरियंस देखिए। तो उनके बीच में होना, फिर वो जब हमें जो टेक्निक बताते थे तो जो टेक्निक बताने वाले से वो जो टीचर्स कर रहे होते थे ना अपना काम, उनसे ज्यादा सीखने को मिलता था कि वो किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया हुआ है, किस तरीके से वो खड़े हुए हैं। क्योंकि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा काम में ना हमारा जिस कहते हैं शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि हम लोग का
खड़े होने का टाइम है, तो घुटनों में प्रेशर आता है, कमर पे प्रेशर आता है, तो किस तरीके से खड़ा रहना है, वो किस तरीके से वो झुक के काम नहीं करते, वो अपने पैर ज्यादा खोल के और फिर नीचे इस तरह बैलेंस अपनी बॉडी को रखते हैं ताकि आपकी कमर पे प्रेशर ना आए। किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से वो मॉडल को रखते हैं, मेकअप करते हुए वो कभी भी हमारी तरह वो क्लाइंट को लिटा के यूं मेकअप नहीं करते, वो हमेशा हाई चेयर पे क्लाइंट को बिठाएंगे, सामने खड़े रहेंगे ताकि आपकी कमर में ना प्रॉब्लम आ जाए। तो ये सारी चीजें क्योंकि 35-35 साल तक काम करके ये देखने की बात थी, तो उससे बहुत कुछ सीखा, उनके काम करने के तरीके से सीखा। ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इसके अलावा जब न्यूयॉर्क में मैंने मेकअप सीखा था तो वहां पे ना सारे कलर्स के लोग थे, लाइक गोरे भी थे, बिल्कुल डार्क भी थे, ब्राउन भी थे, तो उनकी सबकी स्किन टोन पे काम करना, उनके सबके बालों पे काम करना, वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा, ये बहुत एक अच्छी आपने बात कर ली है, जो रंग के बात छेड़ दी है ना। हमारे यहाँ आज भी पाकिस्तान में भाई गोरा करने कलर कोई भी हो, ब्राइड अगर आ रही है तो वो गोरा करो। फिर आजकल ट्रेंड कम हो गया। अब कुछ अब अगर कोई सासू कहती है तो दुल्हन कह देती है नहीं भाई मुझे अपना कम्प्लेक्शन पसंद है, मेरे कम्प्लेक्शन में। हाँ यार, क्यों एग्जैक्टली आपका जो असल कलर है वही ब्यूटी है। ये तो बहुत ही एक और बुरा काम हो जाता है कि जब आपका फिर जाहिर वो मेकअप आपकी उतरेगा भी तो कभी ना कभी तो उतरेगा ही। आपका जो अपना शेड होता है ना उसके अंदर टिंज होते हैं, किसी का गोल्ड टिंज होता है, किसी का अंदर से ऑरेंजिश टिंज होता है, तो वो टिंज खत्म हो जाए तो उसको आप मार देते हैं और फिर से एक हर किसी को पिंक बना देते हैं, तो वो तो सब एक ही जैसे लगते हैं, कोई अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं लगती। तो इसके लिए बहुत जरूरी है आप अपना टिंज रखें ताकि आपकी अपनी खूबसूरती नजर आए, आप सबसे डिफरेंट लगे। तो अभी आजकल ऐसी आती है क्लाइंट्स आपकी कहती है कि भाई हमें गोरा करने, ऐसी बेस लगाओ कि गोरा लगाएं। मगर आजकल की लड़कियां ज्यादा समझदार हैं, जो माँ या सासें आती है वो ज्यादा बोलती हैं, बट लड़कियां बोल देती है मोना बाजी वैसे ही कर देना जैसा आपको अच्छा लगता है। अरे वाह, क्या बात है। मोना भी हम लोग ट्रस्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये तो हो नहीं सकता कि कुछ गलत होगा। लेकिन वाकई में ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इतना एजुकेट अब हो गया है हमारा माशरा कि फॉर्चुनेटली कि अभी अकल आ गई है लोगों को कि भाई अपना जो कलर है उसी को लेकर आप चले। आप स्किन को अच्छा कर सकती है, हेल्दी कर सकती है, लेकिन बेकार में कि भाई गोरा होना है और इस चक्कर में पता नहीं कौन सी फार्मूला क्रीमें लगाई जा रही है, ये वो चीजें, तो वो सब अपने आँख का कॉम्प्लेक्शन अगर किसी वजह से डार्क हो गया है, धूप में जाने की वजह से, ज्यादा खाना वाना पकाने की वजह से, किसी वजह से डार्क हो गया है, तो उसको लाइट करने में या उसको ब्राइट करने में कोई बुराई नहीं है। बट ये कि अपना कॉम्प्लेक्शन चेंज कर देना मेकअप के जरिए या ड्रिपों के जरिए या ये किसी चीज के जरिए, वो गलत है, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्शन ना अपना रहेगा ना दूसरे का रहेगा। तो एस्थेटिक की तरफ भी जो है, जैसे ग्लूटाथायोन की ड्रिप्स आती है वो भी इसी वजह से, तो उसका कोई साइड इफेक्ट की एक मिसकंसेप्शन है कि वो गोरा कर देती है, वो गोरा नहीं कर देती। अच्छा, वो स्किन को हेल्दी करती है और आपकी जो वो स्किन है उसको फ्रेश कर देती है, आपकी स्किन में शाइन आ जाएगी। जैसे 6 ड्रिपें आपकी लगेंगी तो आपका फेस ग्लो करेगा और आपका फेस जो है वो ब्राइट नजर आएगा, आपकी बॉडी से। मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर कोई हर्ज नहीं, आपको नहीं, मगर उसका एक्सेसिव, जो लोग गोरा होने के लिए 25-25 रुपए लगाते हैं, कॉन्स्टेंटली हर हफ्ते लगाते रहते हैं कि ताकि उनका कम्प्लेक्शन लाइट हो जाए, वो गलत है। अगर आपने 6 या 12, आपकी स्किन पर अगर पिगमेंटेशन है तो 12 लगती है, अगर स्किन क्लीन है सिर्फ फ्रेशनेस के लिए तो 6 लगती है। उसके बाद आपको 1-1.5 साल का गैप देना चाहिए। और लोग कंटिन्यूअसली लगाते रहते हैं। 6 और 12 में कितना फर्क होता है? हर महीने लगती है या हर हफ्ते लगती है? 6 आपने एक साथ नहीं, आपको हर हफ्ते लगेगी, हर हफ्ते लगेंगे, 6 लगेंगे, फिर आपने उसको करके छोड़ दिया, 1 साल बाद लगाया, तो उससे स्किन आपकी फ्रेश रहेगी। क्योंकि ग्लूटाथियोन कोई केमिकल नहीं है, आपकी अंदर बॉडी प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारे बॉडी में विटामिन A, B, C है, हम अलग से खाते हैं ना ताकि हमारी बॉडी में ताकत रहे, इसी तरह ग्लूटाथियोन भी आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। वो आप इसको आप एडिशनल लेते हैं तो उसकी स्किन आपकी और अच्छी हो जाती है। जबरदस्त, सही, बहुत अच्छी बात है ये आपने बात की है। और जैसे अक्सर ऐसा होता है ना कि डेली रूटीन इंसान की, अब जाहिर है मेकअप फेशियल्स इंसान हर रोज तो नहीं कर सकता ना, तो डाइट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइट में ऐसा क्या होना चाहिए कि इंसान रोजमर्रा क्या उसकी रूटीन होनी चाहिए कि उसकी स्किन भी अच्छी रहे, ग्लो भी करे और हेल्दी भी रहे? जिस तरह आपने अभी जिक्र किया था, मैं कोरिया में थी, तो कोरिया में लगाने से हमें लगता है ग्लास स्किन, बस हम शीट मास्क लगाएंगे, सुबह उठेंगे हम कोरियन बन जाएंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। उन लोग की डाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जिनका जो खाना है क्लीन खाना है, उनके खाने में ज्यादा ऑयल्स नहीं होते, फिश ज्यादा होती है, रोटी चावल ज्यादा नहीं खाते। अगर उनको है ना, अगर रोल भी खाएंगे चिकन का तो वो जो होता है ना उनका एल्गे का पेपर, वो जो ग्रीन कलर का होता है उसमें रोल करके खाएंगे। मतलब बहुत हेल्दी डाइट होती है। और जब मैं उनके स्टोर्स वगैरह में कहीं पे जाती थी कि ग्लो, स्किन के ग्लो के लिए मुझे कोई क्रीम दे, तो वो कहते थे ये क्रीम है और ये इसकी विटामिन है। वो पाउडर फॉर्म में रेटिनॉल, अभी मैं लेके आई हूँ, पाउडर फॉर्म में रेटिनॉल पीने के लिए, विद विटामिन C।
और विटामिन सी का बहुत इस्तेमाल करते हैं वो लोग। ओके, तो वो खाते भी हैं और वो लगाते भी हैं। सिर्फ लगा लगा के कुछ नहीं होगा। आपकी डाइट और आपके विटामिन, जैसे रेटिनॉल, में उन्होंने कहा कि रेटिनॉल से स्किन आपकी एकदम शाइन करेगी, तो पीने वाला मैं रेटिनॉल भी लेके आई हूँ, कोलेजन लेके आई हूँ। तो खाने के साथ आपको लगाना दोनों चीजें जरूरी है। उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा जो रेटिनॉल अगर पी रहे हैं? तो रेटिनॉल क्या विटामिन ए है, तो आपको ये सारी चीजें करने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि क्या पी रहे हैं। कोलेजन भी आपकी बॉडी के अंदर है, रेटिनॉल, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो वही आप पियेंगे तो जाहिर बात है फ्रॉम इनसाइड और बाहर से दोनों से अच्छी होगी, तो फिर आपकी स्किन शाइन करेगी। खाने के बारे में आप पूछ रहे थे क्या खाना चाहिए। खाने में जब तक आपका डाइट आपकी बैलेंस होगी और आपका जो है खाना सारे आपको चीजें मिल रही होंगी, कोई भी एक लार्ज ग्रुप अगर आपकी बॉडी से मिसिंग होगा तो अब आपकी स्किन पे आएगा। अब इनमें ग्रुप्स में क्या क्या होते हैं? फैट्स भी जरूरी है आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है, और आपकी बॉडी में प्रोटीन्स भी जरूरी है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो फैट कहेंगे नहीं भाई हम तो तेल बिल्कुल नहीं खाएंगे, उबला हुआ खाना शुरू कर देते हैं। फिर क्या हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है, और सबसे पहले क्या कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से और मोटे हो जाते हैं, ब्लोटिंग हो जाती है। तो फैट भी आपकी लाइफ में जरूरी है, और फैट का बेस्ट फॉर्म क्या है? जो प्योर मक्खन होता है, ठीक है। वो अगर आप डाइट कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप अगर सुबह थोड़ा सा मक्खन या अपनी कॉफी में डाल लें, चाय में डाल लें, वो उसको अगर पिए तो आपकी स्किन फ्रेश होगी और कोई उसमें आपको नुकसान नहीं है। ये नहीं कि उससे आप मोटे होंगे। जो पुराने जमाने के लोग ऐसे चमकते थे, देसी घी होता था, मक्खन हो या देसी घी हो, दोनों बहुत अच्छा है। दोनों का जो फैट है वो ऐसा फैट नहीं है जो आपकी बॉडी को मोटापा देगा, बल्कि मगर थोड़ा, ये नहीं कि देसी घी के रोज पराठे खा रहे हैं, क्योंकि अगर वो पराठे के फॉर्म में होगी ना तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब फैट मिल जाता है ना तो वो आपको फैटिंग करता है। मगर अगर आप फैट अलग लेंगे और कार्ब्स आपके थोड़े ले बट अलग लें, तो वो आपको फैट के फॉर्म में नहीं जाएगा। जिस तरह मैंगो का जब मिल्क शेक बनाते हैं तो वो फैटिंग हो जाता है, बट मैंगो अगर आपने आधा मैंगो अलग से खाया, दूध अलग से पिया, तो वो फैटिंग नहीं होगा। अरे वाह, जबरदस्त। तो बैलेंस डाइट जरूरी है। प्रोटीन्स में आपकी बॉडी के अंदर जरूरी है कि रोज आपके पाम साइज जितना भी हो, अगर आपका छोटा पाम है तो आपका छोटा आपको प्रोटीन साइज की जरूरत है। अगर आप आदमी है और आपका बड़ा पाम है तो अपने पाम के हिसाब से आपका प्रोटीन साइज जरूरी है, इतना चिकन, इतनी फिश या इतना गोश्त, यह आपके लिए जरूरी है। और वेजिटेबल्स आपके लिए 2 पोर्शन, मतलब एक बड़ा प्याला एक दिन में जिस भी वक्त खाएं वो जरूरी है। और फ्रूट, बस फ्रूट हम समझते हैं भाई इतना बड़ा प्याला खा लिया फ्रूट, नहीं। फ्रूट आपको बस दिन में आधा सुबह के टाइम या 1 बहुत है, इससे ज्यादा क्योंकि उसके अंदर शुगर कंटेंट ज्यादा है। तो फ्रूट आप खाएं सुबह के टाइम पे, नाश्ते में आधा एप्पल ले लें या आधा बनाना ले लें या 1 मौसम्बी ले लें, ठीक है। और सैलड्स आपके डाइट्स में जरूर रखें और प्रोटीन जरूर रखें, तो आपकी स्किन क्यों नहीं चमकेगी? बिल्कुल कोरियन की तरह चमकेगी, कोरियन की तरह चमकेगी, बिल्कुल। ग्लास स्किन कोरियन वाला भी यही आपने बोला था, मैं यही पूछने वाली थी। ट्रेंड आ गया है ग्लास स्किन, और सबसे ज्यादा जो मशहूर है ना कि चावल लगाओ, राइस, उनका राइस लगाओ, राइस खाओ, राइस होता है उससे वाकई में। मैं राइस के उनके वो लेके आई हूँ फेस वॉश, बहुत जबरदस्त है। अच्छा, बहुत जबरदस्त। उनका राइस का बहुत काम होता है, क्योंकि राइस एक तो ब्राइटनिंग करता है फेस को और आपके पोर्स टाइट करता है। बिल्कुल जबरदस्त। तो ये जो हमारे यहाँ भी चावल का आटा जो अक्सर होता है, उसको भी हम लगा सकते हैं, चावल का आटा बालों में लगा सकते हैं। चावल को थोड़ा सा उबाल के और उसको बिल्कुल पेस्ट कर लें, फिर उसको छान लें, बालों में लगाए। इससे जबरदस्त कोई कंडीशनर, इससे जबरदस्त कोई हेयर ग्रोथ इंग्रेडिएंट नहीं है। अरे वाह, क्या बात है बाबा। असा वरता हर शय जेका असांजे किचन में पई आहे, तव्हांखे कुछ वठणो, कुछ लगाइणो, कुछ खाइणो, बस पंहिंजे किचन वञो, इहे इंग्रेडिएंट्स जो खाएं वो भी लगा भी ले। बिरयानी नहीं लगा ले हाँ, यो है, ये ना तो बिरयानी बोला ने बोला है कि जो खाना है वो लगाना है, फिर कई दिन कोरमा लगा। खैर जबरदस्त, ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। इंसान खे ज़ाहिर आहे पंहिंजो ख्याल रखणु घुरिजे, पंहिंजी सेल्फ ग्रूमिंग करणु घुरिजे। अच्छा मोना, सबसे ज्यादा जो एक हमारा मसला आम हो चुका है कि हेयर फॉल और बालों का मसला, बाल हेल्दी नहीं है हमारे यहाँ, क्या इसकी वजह है? इसकी वजह मैंने बड़ी अच्छी समझी कोरिया में। मैं कोरिया में गई थी हेड स्पा के लिए। तो हमारे यहाँ पे हम जाते हैं सैलून के अंदर, बालों के ट्रीटमेंट के लिए क्या करते हैं, बालों में लगा के या तो डीप कंडीशन लगाएंगे, इससे जबरदस्त महंगे से महंगा 12,000 का कोई ट्रीटमेंट करा लेंगे। हाँ। जो भी लगेगा बालों में लगेगा। हाँ। बालों से थोड़ी ग्रोथ है, ग्रोथ तो स्कैल्प से है। तो मैं जब मैं कोरिया में हेड स्पा कराने गई तो उन्होंने सबसे पहले मेरी स्कैल्प चेक की। उन्होंने बोला यू हैव दिस प्रॉब्लम इन योर स्कैल्प एंड वी गोइंग टू ट्रीट योर स्कैल्प, बिकॉज स्कैल्प जो है उसी से तो बाल उगता है। अगर स्कैल्प में आपके ऑयल है या स्कैल्प में आपके डेंड्रफ है या आपके स्कैल्प में डेड स्किन है, जिससे हम फेस पे डेड स्किन तो उतारते हैं, मगर स्कैल्प की कभी सोचती है कि हमें डेड स्किन उतारनी है? कितनी ज्यादा मिट्टी होती है, कितनी ज्यादा धुआं होता है, कितना ज्यादा डर्ट होती है, और ऑयल हमारी स्किन में सिक्रीट होते हैं, उसको भी तो डेड स्किन हो जाती है। इस वजह से तो हेयर ग्रोथ हमारी नहीं होती।
तो उन्होंने सबसे पहले पूरी स्कैल्प को प्यूरिफाई किया और मैं सारी चीजें लेके आई। अच्छा। और प्यूरिफाई किया, उसके बाद पूरी स्कैल्प को स्क्रब किया। स्क्रब करने के बाद उसको स्टीम देके मसाज करके, उनके पास अलग अलग किस्म के मसाजर्स थे, फिर उन्होंने स्कैल्प का पूरा मास्क लगाया, पूरा पैक लगा, उसके बाद बालों को ट्रीट करना शुरू किया। तो ये पूरा उनका एक रूटीन होता है। बहुत अच्छी बात है और इस पे और मजीद बात करेंगे। ब्रेक का टाइम हुआ है नाज़रीन, ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ वरी अचूं था ज़बरदस्त हेयर जे लाइ, हेयर प्रोटीन ऐं हेयर ग्रोथ जे लाइ मोना ॾाढो ज़बरदस्त टिप्स ॿुधाए थी पई, ॼाण आहे जेका असांखे मिले थी। पर नंढड़ी ब्रेक खां पोइ वरी आदत थी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हाज़िर आहियूं। मोना ज़बरदस्त क़िस्म जूं टिप्स ॿुधाए थी, असांखे इंफॉर्मेशन ॾिए थी पई हेयर जे हवाले सां, स्किन जे हवाले सां, ऐं ग्लास स्किन कीअं कजे। कोरिया मां थी आई आहे, कोरिया जो ज़बरदस्त एक्सपीरियंस असां शेयर करे थी। जी हेयर्स पे बात हो रही थी जी। हेयर को, तो हेयर का मैं आपको बता पहले रही थी हमारा कि स्कैल्प के बालों के साथ साथ स्कैल्प के ट्रीटमेंट्स भी बहुत जरूरी हैं, जो कि हमारे यहाँ है ही नहीं। तो स्कैल्प जब तक आपकी हेल्दी नहीं होगी, आपके बाल कभी भी हेल्दी हो ही नहीं सकते, तब जितने भी ट्रीटमेंट करवा लें। तो स्कैल्प को आपको बहुत जरूरी है कि अगर कोई घर में कर रहा है तो स्कैल्प को प्यूरिफाइंग, हम जो करते हैं बालों में जो शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वही हम स्कैल्प में करते हैं, जो कि गलत है। स्कैल्प का शैम्पू जो होता है वो प्यूरिफाइंग होना चाहिए। आप स्कैल्प में अलग शैम्पू लगाएं, उसके बाद बालों में अलग शैम्पू लगाएं। बाल हमारा ड्राई होता है, हम इतने कलर करते हैं, हमारे इतने हम ज्यादा आयरन लगाते हैं, हम इतना ज्यादा, तो हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं। और कंडीशनर वो भी तो सिर्फ बालों में लगता है ना, स्कैल्प में नहीं बालों में स्कैल्प का अलग कंडीशनर आता है, प्यूरिफाइंग अलग आता है मास्क। तो आप पहले आप शैम्पू जो है अपनी स्कैल्प का अलग इस्तेमाल करें। आप पहले जाएं सैलून किसी और उसके बारे में मालूम करें कि आपकी स्कैल्प ऑयली है, ड्राई है या फ्लेकी है या आपकी डैंड्रफ है, वो मालूम करें। और फिर उसके बाद उसके हिसाब से शैम्पू आप स्कैल्प का अलग लें, जो हफ्ते में एक दफा जरूर इस्तेमाल करें। और वो शैम्पू बालों में लगाने की जरूरत नहीं है। आपने स्कैल्प में लगाया, मसाज किया, 5 मिनट आपको रहने दिए, जब तक आपने अपने बालों में शैम्पू लगा दिया और फिर दोनों साथ उतार दिए। और कंडीशनर या जो मास्क है वो सिर्फ आप बालों में लगाएंगे, बस स्कैल्प में नहीं लगाएंगे। तो आपकी स्कैल्प आपकी हेल्दी रहेगी। और दूसरा कि आप मल्टीविटामिन खाएं, वो आपकी स्कैल्प के लिए बहुत अच्छी है। विटामिन सी जरूर खाएं, वो आपके बालों के लिए, नेल्स के लिए और स्किन के लिए, सबके लिए अच्छा है। जबरदस्त, बहुत अच्छा आपने किया है। और दूसरा अभी आजकल क्या ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी बातें हैं और टाइम बिल्कुल लिमिटेड है और टाइम बिल्कुल हमारे पास अभी खत्म होने वाले। मैं चाह रही हूँ जल्दी जल्दी से मैं हर चीज आपसे वो कवर करूँ, क्योंकि आपको टाइम बड़ा मुश्किल से मिला है और आई नो कि अभी फिर से मोना बिजी हो जाएगी और पता नहीं मिलेगी फिर दोबारा। आप जब बुलाएंगी और आपके नाजरीन जब बुलाएंगे मैं हाजिर हूँ। सो स्वीट ऑफ यू। सो भाई आजकल ये भी क्योंकि सीजन आ रहा है, ब्राइडल सीजन आ रहा है, अभी विंटर्स आ रहे हैं और अब शादियां शुरू हो जाएंगी, तो क्या कोई खास टिप्स आप देंगे हमारी नई नवेली दुल्हने या जिनकी शादियां होने वाली हैं उनके लिए, क्या कहना चाहिए? अच्छा, जिनकी शादियां होनी है वो अपनी स्किन का, क्योंकि अगर दिसंबर में शादी है तो बस सिर्फ एक ही महीना रह गया है, वो अपनी स्किन का अभी से ख्याल करना शुरू करें। धूप में कम से कम जाएं, अगर जाएं तो सनब्लॉक लगाएं और विटामिन सी के जो सीरम्स मिलते हैं उसका इस्तेमाल करें। उससे स्किन बहुत ग्लो करेगी, क्योंकि जितना स्किन क्लीन होगी और जितना ग्लो करेगी उतना ही वो मेकअप कम इस्तेमाल करना पड़ेगा और मेकअप स्किन नेचुरल लगेगी। बहुत ज्यादा मेकअप करने से अच्छे नहीं लगते, बहुत कम मेकअप करने से अच्छे लगते हैं, नेचुरल लगते हैं। आपकी स्किन जो है वो ब्रीदेबल नजर आनी चाहिए। अगर स्किन को एक मास्क की तरह ऊपर से मेकअप लगा देंगे तो कभी आप नहीं लगेंगे, और आप बहुत खूबसूरत हैं और आप लगने चाहिए। अरे वाह, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने बात की कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो यू नो आप अपने आप को तस्लीम कर लें कि आप बहुत खूबसूरत हैं। क्यों, अल्लाह ने बनाया है, कैसे खूबसूरत करना चाहिए। काफी ऐसी बच्चियां मैंने देखी है जो एक कॉम्प्लेक्स में होती हैं या पता नहीं उनका कोई स्किन होता है, पिंपल्स निकल आते हैं, कोई कलर कॉम्प्लेक्शन होता है, तो वो उनको एक खुद ही अपने अंदर ही एक वो चलता है कि नहीं, पिंपल्स तो नेचुरल है, मैं अच्छी नहीं हूँ। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है कि सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है। बिल्कुल कि डाउट में नहीं। हमारे यहाँ पे थेरेपी का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ पे वो नहीं है, लोग एक दूसरे की मदद नहीं करना चाहते। लोग समझते हैं कि भाई अगर हमें ये सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं और हमारे दिमाग में ये ख्याल आ रहा है तो हम किसी से शेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल अपने दोस्तों से शेयर करें। आप अपनी ऐसे दोस्तों से दोस्तियां रखें जो कि आपको आपकी टांग खींच के आपको नीचे नहीं लेके आए। ऐसे लोगों से दोस्ती रखें जो आपको उठाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के साथ रहें। और आप बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट होते हैं, यूट्यूब पे ऐसी चीजें होती हैं सेल्फ लव की, वो सुने, क्योंकि जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। आप किसी दूसरे के घर में ब्याह के जा रही हैं और अगर आपको खुद से ही प्यार नहीं है तो अपन लोगों को प्यार नहीं दे सकती। तो बहुत जरूरी है कि माँ बाप को भी, और सबसे ज्यादा ये हमारे यहाँ पे माशरे में सिखाया जाता है सेल्फ सेक्रीफाइस। अपने आप को तो खत्म ही कर देना है। बस अब तुम शादी करके जा रही हो, बस अब बच्चों के लिए और अपने मियाँ के लिए और सांस के लिए ही जिंदा रह रहा है। वो ना बच्ची ना अपने लिए रहती है ना किसी और की रहती है, वो सिर्फ डिप्रेशन में चली जाती है। बिल्कुल यही बात है, यही वजह है शायद, इस वजह से कम उम्र में हमारे यहाँ स्ट्रेस, डिप्रेशन और इंसोमिया जैसी बीमारियां हमारी सोसाइटी में हो रही है। अच्छा मोना, आप
मोना को क्या चीज जो है वो एक्टिव रखती है, मोटिवेट करती है? क्योंकि जाहिर है ये सारी चीजें हैं, सीखना हो गया, काम हो गया, काम के साथ पैशन हो गया, ये सारी चीजें तो जाहिर है इंसान के लिए, मुझे पता है कि आपको ये चीजें ही जिंदा रखती है, लेकिन फिर भी किसी कोई ऐसी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होती होगी ना? मेरे क्लाइंट्स की स्माइल। अरे वाह, हाउ स्वीट। और ये चीज मैं हमेशा, मेरी कोशिश होती है जब भी मैं अपनी ब्राइड को मेकअप करूं, तो जब तक उसके मुंह पे एक अपने आप की सेल्फ कॉन्फिडेंस की स्माइल नहीं आती ना शीशे में देख के, जब तक मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ कि मुझे जब वो उसको सेटिस्फेक्शन होती है ना तो मुझे सेटिस्फेक्शन होती है। इसी तरह से अभी मैंने जो फैशन शो किया था दुबई में, तो वहां पे बहुत सारे खूबसूरत रशियन मॉडल्स थी। अब वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था रशियन मॉडल्स के ऊपर करना, तो उनके चेहरे पे भी जब स्माइल आ जाती तो मुझे लगता था बस माई वर्क इज डन। वही जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है ना शीशे में देख के, यस नाउ आई कैन वॉक, ठीक है, तो उसमें जो मजा आता है वो एक जो नशा होता है वो दैट कीप्स यू गोइंग टू लर्न न्यू थिंग्स। अरे वाह, जबरदस्त, ये बहुत अच्छी बात है। और वाकई में जब आप इस तरह कुछ किसी को एफर्ट दे रही है और वो सेटिस्फेक्शन वाला एक होता है ना कि तसल्ली वाली एक लुक आ जाता है ना, तो इंसान को लगता है कि भाई अब मेरी मेहनत जो है वो बजा गई है, वो सही गई, जाया नहीं गई है। किसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ काम बहुत अच्छा है, हाँ, अब खुद पता लग जाता है। वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त। मोना असां सां गॾु मौजूद है, जबरदस्त कचहरी कई से, ॾाढो सुठो सिखियो से। मोना भाई बहुत मजा आया मुझे लिटरली, और भी बहुत सारी चीजें हैं, इंशाल्लाह आपके साथ और दूसरे प्रोग्राम करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। और बीइंग अ लेडी भी बहुत पोलाइट काइंड आप रही हैं शुरू से ही, जैसे मैं जाहिर है मैंने आपको बोला है कि मैं आती रही हूँ आपके पास, और जो एनवायरनमेंट है जाहिर है अब क्योंकि पता चल गया है आपके साथ बात करके, हमारे नाज़रीन को भी अंदाजा हो गया होगा कि क्या वजह है कि भाई इतने सारे माशाल्लाह ब्रांचेस हैं थ्रू आउट द सिटी मोना की, और हर ब्रांच में जाओ तो एक जो स्टाफ है उसमें इतनी एनर्जी, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी यूनिटी मिलती है। तो उसकी वजह जो है वो जाहिर है मोना हरसेल्फ है, खुद है। तो एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग फॉर इनवाइटिंग, आई एम रियली टच, बहुत अच्छा लगा, ॾाढो सुठो लॻो बाबा, असां वटि ॾाढो सुठो लॻो। ऐं बिल्कुलु इहे ई आहे, मोना मूंखे चयो त यार हाणे मां एॾो सिंधी त ॻाल्हाए कोन थी सघां, सो मां धरती टीवी ते अचां थी, पर वचो न थोड़ी तव्हां ॻाल्हाए सघो था। असांजा जेके सिंधी माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ इंफॉर्मेशन तमामु ज़रूरी आहे। सो लैंग्वेज बैरियर असां वटि आहे कोन, तव्हांखे बि ख़बर आहे। ऐं सिंध में रहनि था त सिंधी आहे ना मोना, आप सिंध में रह रही हैं तो आप सिंधी है, आप चाहे जुबान कोई भी, वो सारी जुबान। वैसे भी मेमन और सिंधी बहुत क्लोज हैं, तो सिंधी तो इतना ना समझना मुश्किल होती है ना बोलना। अरे वाह क्या बात है, जबरदस्त। सो हाणे वेंदे वेंदे लाजो भाई साहब जो कलाम है, लाजो भाई के कौन सा हमें सुना रहे हैं आज आप? हार्ट टचिंग सॉन्ग है, हो सके तो मेरा एक काम कर। अरे वाह क्या बात है, एवरग्रीन सॉन्ग है बाबा, सॉन्ग एंजॉय क्यों था। ऐं पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल रखिजो। नेक्स्ट एपिसोड में वरी ईंदासीं कंहिं ज़बरदस्त सेलिब्रिटी सां गॾु कचहरी कंदासीं। तेसि ताईं रखो पंहिंजो खोड़ सारो ख्याल, मूंखे रखो दुआ। ला 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 हे ला करो।